तो कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने अब तक काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, दोनों मेथड्स पढ़ चुके हैं और कंटिन्यू कर रहे थे। हमारी एक्सरसाइज जो थी शायद 4.3 है ना, 4.3 के हमने कल क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लिए थे। इसका जो प्रीवियस वाला वीडियो था क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 4.3 का, ठीक है। तो अब हमें करना है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट, और इस क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स अगेन स्टार्ट हो जाती हैं। और आप सभी को मालूम है कि वर्ड प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट जो पूरा पोर्शन होता है वो क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम आपको दी हुई है उसका मेन पॉइंट क्या है, आपको क्या समझना है और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म करनी है, ठीक है। तो मेनली मैं प्रैक्टिस आपको केवल वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन फॉर्मिंग तक की ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। बाकी सॉल्यूशन आप सभी को मालूम है किस तरीके से करते हैं, मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में आपको क्लियर करवा चुका हूँ। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको देके रखा है। सुनिए, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, ठीक है, एक रहमान नाम का लड़का है, उसकी एज के रेसिप्रोकल का सम, मतलब एज निकालिए, उसका रेसिप्रोकल करिए। रेसिप्रोकल मतलब उसको पलटा दीजिए ना, उल्टा कर दीजिए, उसे इन्वर्स कर दीजिए और फिर उनको जोड़िए, ठीक है। 3 years ago and 5 years from now, क्या बोला गया है कि रहमान एक लड़का है, ठीक है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, ठीक है। रहमान की एज जो है 3 years ago 3 साल पहले और 5 years from now आज से 5 साल बाद, अगर इन दोनों एजेस का रेसिप्रोकल किया जाए, रेसिप्रोकल करने के बाद उनको ऐड किया जाए तो आंसर क्या आ रहा है 1/3 इज द आंसर। फाइंड द प्रेजेंट एजेस। चलिए प्रेजेंट एज निकालिए, तो जो निकालना होता है उसी को हम सपोज करते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज बी, लेट द प्रेजेंट एज बी x years, या प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, है ना, और ये ज्यादा बेटर रहेगा आपका, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years। हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज क्या है उसकी x years है। अब देखिए प्रेजेंट एज x years आपको मिल गई है। अब इसके बाद आप निकाल सकते हैं 3 years ago, मतलब 3 साल पहले, 3 years ago, तो 3 साल पहले रहमान की एज कितनी हो जाएगी भाई, 3 साल पहले रहमान एज कितनी होगी। अभी x का है, 3 साल पीछे जाना है, पीछे मतलब पुराना 3 साल, तो 3 years को क्या कर दो, माइनस कर दो पीछे आने के लिए, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी x माइनस 3 years। और ऑल्सो 5 years लेटर, मतलब या 5 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब लेटर ही होता है बाद का, ठीक है ना। तो 5 years लेटर रहमान से एज कितनी हो जाएगी, रहमान एज विल बी, भाई देखिए अभी x का है 5 साल बाद, भाई जैसे अगर आप अभी 10 साल के हो तो 5 साल बाद कितने के हो गए, 10 + 5 15 के हो जाओगे ना। इसी तरीके से रहमान अभी x का है तो 5 साल बाद x + 5 years का होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मेन कंडीशन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, ठीक है, मतलब इसके जो दोनों एजेस दी है ना, इन एजेस का रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल करिए तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x - 3, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x + 5, और जब दोनों को सम कर देंगे तो आंसर आपका 1/3 आएगा। आपको परसेंटेज फाइंड करनी है। चलिए करते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैंने कल आपको उसके पहले ही जस्ट वीडियो में समझाए थे। पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, तो x - 3 और x + 5 किया जाएगा इसका एलसीएम। इसके अपॉन में x - 3 है तो x + 5 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इसके अपॉन में x + 5 है तो x - 3 का इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा। देन इसके बाद 1 में मल्टीप्लाई है तो x + 5 हो गया, फिर देन प्लस इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया तो वही की वही नंबर हो गया, इक्वल टू आपका जाएगा 1/3। चलिए सॉल्व करते, तो x + x ये हो गया आपका 2x, 5 - 3 तो आपका बचेगा प्लस का 2 अपॉन x × x, देखिए इस x का इससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया x², ये x का 5 में करिए तो प्लस का 5x, ये 3 का x में करिए तो माइनस का 3x, और इस 3 का 5 में करेंगे तो 5 3 15 और प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 1/3। चलिए तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो सॉल्व करते हुए 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 2x + 2 में आपका आ जाएगा 3 का मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू में क्या चले जाएगा आपका ये x² एज इट इज। अब देखिए प्लस का 5x माइनस का 3x, तो 5x में से 3x गया, भाई 5x था, 5x में 3x गया तो क्या बचेगा, प्लस का
2x और लास्ट में माइनस का 15 है और उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई किया 3 2 6x प्लस 3 2 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इन दोनों को उठा के उस साइड ही ले आइए तो यहाँ आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे प्लस का 2x ऑलरेडी है, ये 6x यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का 15 है, ये 6 वहाँ जाएगा तो माइनस का 6 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया तो 4x और 6 बड़ा इसलिए माइनस का और माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 6 21 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 21 आए, माइनस करने पर 4 आए, ऐसे दो नंबर्स। सोचिए, देखिए अब आपको दोनों ही मेथड सिखा चुका हूँ, फैक्टराइजेशन भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी। यहाँ मैं लगा रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइज करिए, मल्टीप्लाई करने पे 21 माइनस करने पर 4, तो ऐसे दो ही नंबर है 7 3 21 और 7 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। मतलब 7 ये 4 की क्या आप क्या लिख सकते हो 4 को आप लिख सकते हो 7 माइनस 3, उसके बाद तो 7 माइनस 3 तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बाकी का पूरा एज इट इज उतार दीजिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करिए, जाएगा माइनस का 7x और ये जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब दो के ग्रुप, अगेन दो के ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो इन दोनों में देखिए x कॉमन है तो आपने x कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या बचा x, यहाँ बचा माइनस का 7। अब जो यहाँ बचेगा वही पीछे भी बचेगा, ये बीच का प्लस तो एज इट इज, पीछे भी क्या बचना है आपका x माइनस 7 ही बचना है, तो यहाँ x के साथ क्या है 3 है, x अंदर गया 3 का आ जाएगा बाहर, 3 7 21। अब x माइनस 7 और यहाँ का x और यहाँ का प्लस का 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x के जो है x माइनस 7 इक्वल टू 0 है आपका, ठीक है ना, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x के लिए माइनस का 3 और x के लिए 7 आई। मतलब आप सभी को मालूम है एज कैन नेवर बी नेगेटिव, एज कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए x की वैल्यू 7 मानेंगे और रहमान्स प्रेजेंट एज विल बी 7 years। दैट्स इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सभी को समझ में आया होगा, आई होप क्लियर है पक्का। पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसके आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने आपको समझा दिया है, देन 4 के बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। काफी इजी क्वेश्चंस हैं, केवल आप लोगों को थोड़ा फोकस के साथ समझना है। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो थोड़ा फोकस लगा के समझिए करिए, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन समझ में आना चालू हो जाएंगे, इतने टफ नहीं रहते हैं। केवल इक्वेशन एक बार जहां बनी, देखिए इक्वेशन बन जाती है तो आप लोग उसको 90% सॉल्यूशन मान सकते हैं। केवल फैक्टराइजेशन बचा है तो फैक्टराइजेशन या तो आप नंबर सोच लीजिए या नंबर नहीं सोचना है तो आप मेथड लगा लीजिए, कौन सी फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला सही पुट करना बस। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। क्वेश्चन 5 दिया है इन अ क्लास टेस्ट, ठीक है, एक क्लास टेस्ट हो रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 4 के 5 पे आ गए। इन अ क्लास टेस्ट the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30। उन्होंने क्या बोला है कि क्लास टेस्ट हुआ है और उस क्लास टेस्ट में जो शेफाली नाम की एक लड़की है उसके मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो मार्क्स हैं उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा 30 आ रहा है। चलिए हम मान लेते हैं भाई, अब मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं है ना, मैं सब्जेक्ट मान लेता हूँ, हम क्या मान लेते हैं, लेट द मैथ्स मार्क्स बी, मैथ्स मार्क्स बी x। हमने मान लिया कि मैथ्स के मार्क्स क्या है x है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फर्स्ट कंडीशन आप कह सकते हो कि मैथ्स के जो मार्क्स हैं प्लस इंग्लिश के जो मार्क है, आपको क्या बोला गया है कि जो मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स इन दोनों को जोड़ा जाए तो 30 आ रहा है ना। मैथ्स के मार्क्स हो गए आपके x, तो इंग्लिश के मार्क्स कैसे निकालेंगे, देखिए आप सभी को मालूम है एक चीज कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल ही रखना है, इसलिए हम इंग्लिश के मार्क्स को y ना मान के सिंगल, हम इसके मार्क्स को y भी मान सकते थे, हमने नहीं माना क्योंकि हमें ये सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ से इसके जो इंग्लिश में है मार्क्स इन इंग्लिश या इंग्लिश मार्क्स जो है वो शेफाली के वो कितने हो जाएंगे 30 और प्लस का x यहाँ पे जाएगा माइनस का x। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया, बहुत सिंपल था। आगे आते हैं, तो क्वेश्चन में बोला गया है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसे मैथ्स में अभी x मिले, ठीक है ना, तो मैथ्स में 2 मार्क्स और ज्यादा मिलते तो कितने होते, अभी x है 2 और ज्यादा होते तो x प्लस 2 होता, ठीक है। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 कम मिले हुए थे, मैथ्स में 2 ज्यादा और इंग्लिश में 3 कम, मतलब मैथ्स में x है तो x प्लस 2 हो जाते और इंग्लिश में 30 माइनस x है तो उसमें से 3 कम हो जाते, तो 30 माइनस x माइनस 3 हो जाते, दैट इज 30 माइनस 3 27 माइनस x हो जाते। तब द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तब उनके मार्क्स का प्रोडक्ट क्या होता है 210। देखिए आपको बहुत क्लियरली समझा दूं, मैंने आप लोग को इसके स्टार्टिंग में ही बताया था
कि जिन क्वेश्चंस में देखिए आपको पता करना है कि इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल है, इनके जितने भी क्वेश्चंस जो रहते हैं इन सभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन होती है कि 2 वेरिएबल है कि सिंगल वेरिएबल है। भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ऐसी कंडीशन में देखिए मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में हमेशा प्रोडक्ट शब्द आता है, या तो डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखा जाए या तो इनडायरेक्टली कोई ऐसी कंडीशन बन रही हो जिसमें आपको कोई इक्वेशन बनाने के लिए मल्टीप्लीकेशन करना पड़ रहा हो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली दे दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आते हैं भाई, उन्होंने क्या बोला अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कि अगर मैथ्स के मार्क्स में क्या होते 2 मार्क्स जोड़ देते, ठीक है ना, मैथ्स के जो मार्क्स हैं उसमें आपने 2 मार्क्स जोड़ देते और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं इसमें से 3 मार्क्स को घटा मतलब माइनस कर देते और इनका अगर प्रोडक्ट करते तो आपका आंसर आता 210, ठीक है। इनका प्रोडक्ट करते, उसने बोला कि मैथ्स के 2 मार्क्स बढ़ा दो तो x+2, इंग्लिश के 3 मार्क्स घटा दो माइनस कर दो तो हो जाएगा 30 माइनस एक्स, और माइनस कर दो माइनस का 3, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल टू 210 आता है। आपको मार्क्स बताने हैं कितने कितने मिले, तो इजी है। तो इसको पहले तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो x+2 इंटू ये 30, देखिए ये दोनों नंबर्स हैं, ये तो वेरिएबल है तो माइनस का x एज इट इज आपका लिखा रहेगा। 30 में से 3 गया तो कितना बचेगा 27। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कितना सिंपल है। यहाँ से देखिए ये x का मल्टीप्लाई 27 में तो जाएगा 27x, ये x का मल्टीप्लाई माइनस में x में जाएगा तो माइनस का x², 27 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना जाएगा 54, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस का x से करेंगे तो माइनस का 2x इक्वल टू 210। चलिए सॉल्व करते हैं। तो माइनस का x² को मैंने आगे जमा दिया, ये प्लस का 27x को पीछे कर दिया, ये माइनस का 2x एज इट इज, ये प्लस का 54 और वहां से 210 को यहाँ पे डाल लाओ तो माइनस का 210 हो रहा है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस का x², 27 में से 2 गया तो आपका 25x, और प्लस माइनस आपका आ रहा है माइनस, तो आप इसमें से क्या करिए 54 को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से जो आना चाहिए वो आपका 156 आपका आंसर आना चाहिए। इसको माइनस करने के बाद आप लोग माइनस करके चेक कर सकते हैं। क्लियर है, सभी को समझ में आया? चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं भाई। मल्टीप्लाई करने पे 156 आए, और पहले तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि स्क्वायर वाली टर्म क्या होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो स्क्वायर वाली टर्म को पहले पॉजिटिव करें तो क्या करो, इन सब में से माइनस बाहर निकालो, तो माइनस की चीज क्या हो जाएंगी प्लस, तो ये आ गया होगा प्लस का x², प्लस का आपका हो जाएगा माइनस का, और माइनस का हो जाएगा प्लस एक, और ये हो जाएगा 0। आपने माइनस सबसे बाहर निकाल दिया, माइनस को उठाकर वहां भेज दीजिए, तो x² माइनस का 25x प्लस का 156 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद देखिए करना क्या है अब आपको, तो x² माइनस 25 प्लस 156 है आपका, मल्टीप्लाई करने पे 156 आए, प्लस करने पर 25 आए, तो 156 का आप जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 2 3 6 2 9 18, और ये जाएगा 13, और ये 13 1 जा। देखिए ग्रुपिंग करिए तो मैं अगर इन तीनों ग्रुप करता हूँ, 3 2 6 और 6 2 12, तो 12 और 13, तो 13 और 12 को जब में देखिए क्या करना है प्लस करना है, तो 12 प्लस 13 आपको कितना हो रहा है 25, और मल्टीप्लाई करने पे 156 ऑलरेडी आ ही रहा है, तो 2 नंबर्स हमको डायरेक्टली मिल गए। कौन से 12 और 13। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू को, तो x² एज इट इज माइनस का 25 की जगह आप लिख दीजिए 13 प्लस 12, और x प्लस का 156 आपका एज इट इज हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो x² ये जाएगा माइनस का 13x प्लस माइनस माइनस का 12x प्लस का 156 इक्वल टू 0। दो के आप ग्रुप फॉर्म कर लीजिए, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 13 बचेगा, इन दोनों में से माइनस का 12 कॉमन निकाल लीजिए तो ये x हो जाएगा, ये माइनस का प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ बचेगा आपका 13 इक्वल टू 0। तो आपका x माइनस 13 दोनों से कॉमन निकला, यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस का 12 इक्वल टू 0, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई 13, और x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई 12। भाई आपके अब देखिए दो कंडीशन बन रही है, अगर मैथ्स में उसके मार्क्स 13 है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि लेट मैथ्स मार्क्स है ना, हम पहली वैल्यू ले रहे हैं, तो लेट मैथ्स मार्क्स भी भाई x है, तो आप x है क्या मान लीजिए 13, देयरफॉर इंग्लिश मार्क्स कितने हो जाएंगे आपको मालूम है, इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, इंग्लिश के मार्क्स है 30 माइनस x, 30 माइनस x दैट इज 30 माइनस 13 दैट इज 17 मार्क्स, है ना, 17 हो जाएंगे। और अगर या इफ मैथ्स मार्क्स अगर आप क्या माने, मैथ्स मार्क्स भी 12, अगर मैथ्स मार्क्स 12 मान ले तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो इंग्लिश है, इस इंग्लिश के मार्क्स क्या हो जाएंगे, मैथ्स मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस 12 दैट इज 18। तो दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर करेक्ट है।
अगर मैथ्स में 12 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में 18 होंगे, अगर मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में कितने होंगे 17। समझ में आया? काफी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजीली मैंने आपको समझाया। आप लोग चाहें तो डिवाइन करके वीडियो को देख सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब प्लस और वीडियो को लाइक प्लस शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। ओके, थैंक यू।